संकट घोर है महादेव। यदि विप्रजित ने देवसेना से विवाह किया तो स्वर्ग असुरों के अधीन हो जाएगा। देवराजेंद्र हूं मैं, अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जिसने मेरी पुत्री की रक्षा की, मेरी पुत्री देवसेना का विवाह उसी से होगा, विवाह उसी से होगा। और मेरी पुत्री मेरे कथन का खंडन कभी नहीं करेगी। पिताश्री, मेरी पुत्री, तुम सुरक्षित तो हो ना? हाँ माँ, मैं सुरक्षित हूँ। उचित समय पर आई हो पुत्री। मैं अपना वचन निभाने को सज्ज हूं। वचन? कैसा वचन पिताश्री? तुम्हारे विवाह का वचन पुत्री। वो वचन जिसके अनुसार मेरे पुत्र ने तुम्हें बचाया देवसेना। एक असुर कैलाश में घुसने का प्रयास कर रहा है। हमने हर संभव प्रयास करके देख लिया, किंतु वो रुक ही नहीं रहा। अपने हट पर अड़ा है। कह रहा है महादेव से भेंट करके ही रहेगा। हम यहाँ कार्तिकी और देवसेना के संबंध के जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ऐसे शुभ अवसर पर एक असुर अपनी मलिन सोच से मेरे घर को दूषित करना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रुक जाइए देवी। आने दीजिए उसे। वो असुर है शिव, उसके हर शब्द में छल और स्वार्थ छुपा होगा। हो सकता है, परंतु इस समय मेरी चौखट पे आया वो असुर नहीं है। वो केवल एक भक्त है, और कैलाश के द्वार कभी मेरे भक्तों के लिए बंद नहीं होंगे। आने दीजिए उसे। तुम पिताश्री, मुझे कैलाश में रक्त की धारा बहाने की अनुमति दे। इस दुष्ट को मैं यही समाप्त कर दूंगा। नहीं पुत्र, कैलाश में आए अतिथि का अपमान कदापि नहीं होगा। मैं यहां तुमसे बात करने नहीं आया हूं कार्तिकेय। मैं तुम्हारे पिता से कुछ कहने, कुछ पूछने
उन्हें कुछ स्मरण करवाने आया हूं। प्रणाम महादेव। महादेव, आपको स्मरण होगा कि मेरे पिता ने आपसे एक वरदान पाया था, किंतु अपने जीवन काल में वो उस वर का उपयोग नहीं कर पाए। न वर की अभिलाषा शेष है, न मृत्यु की आशा। क्या मुझे उचित समय पर वर मांगने का अधिकार मिल सकता है? और आपके वचन अनुसार अब उस वरदान का अधिकार मेरे शिव भक्त पिता से मुझे मिल चुका है। और यदि मुझे कुछ हुआ तो यही अधिकार मेरे पुत्र विप्रचित को हस्तांतरित हो सकता है। तथास्तु। अब मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूं और आपको देना ही होगा। आदि शक्ति है आप, शुभ कार्य में सहयोग दीजिए, विघ्न मत डालिए। ये विवाह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देवी, महादेव का दिया हुआ वचन। कौन सा वचन? जो वचन शिव ने दिया था वो कब का पूर्ण हो चुका है। स्मरण करो विप्रचित, महादेव ने तुम्हें क्या वचन दिया था? वरदान दीजिए महादेव कि देवराज की पुत्री देवसेना के विवाह का प्रस्ताव कैलाश से जाएगा तो अवश्य, किंतु वर कार्तिकेय नहीं, मैं रहूंगा और इंद्रदेव की ओर से सहमति होगी, इस बात का भी आश्वासन दीजिए। वचन के अनुसार कैलाश से विवाह का प्रस्ताव लेकर आना था, विवाह संपन्न नहीं करवाना था। और वो वचन उसी क्षण पूर्ण हो गया था जब मेरा पुत्र देवसेना और इंद्रदेव के पास तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था। और अब बारी है मेरे वचन की। इस संसार का कोई बल, कोई छल अब मुझे नहीं रोक सकता। मेरे पुत्र कार्तिकेय का विवाह देवसेना के साथ होगा, देवसेना के साथ होगा, देवसेना के साथ होगा। संकट घोर है महादेव। यदि विप्रचित ने देवसेना से विवाह किया तो स्वर्ग असुरों के अधीन हो जाएगा। समुद्र मंथन में उठाई हर पीड़ा, धर्म का हर पथ, न्याय का हर चिन्ह सब धूमिल हो जाएगा महादेव। संसार की जड़ें खोखली हो जाएंगी, सब व्यर्थ हो जाएगा महादेव। शांत हो जाइए ब्रह्मदेव। अशांत दृष्टि से नियति का दृश्य भी धूमिल हो जाता है। समस्या के इस काल में कैसे शांत रहूं महादेव? महाकाल के होते ही काल की चिंता कर रहे हैं ब्रह्मदेव।
माता, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी स्थिति समझता हूं, किंतु आपके अपनाए मार्ग को उचित नहीं मानता। मेरे इंद्रलोक में आकर आप मुझे विवश नहीं कर सकती। देवराज, क्षमा करे देवी। आपसे 2 क्षण के लिए एकांत में बात कर सकती हूँ। अवश्य। अब तो संपूर्ण सत्य सामने आ गया है देवी, और आप तो समझेंगी, कार्तिकेय और देवसेना एक दूसरे के साथ ही प्रसन्न है। देवी पार्वती, मुझे आपका हर निर्णय स्वीकार है और मैं स्वयं इस शुभ संबंध के पक्ष में हूँ। किंतु क्या? कहिए देवी। देवराज के मन में देव सेनापति कार्तिकेय के लिए सम्मान नहीं है। जो कहना है स्पष्ट कहिए। आप तो सर्वज्ञाता है ना देवी। आप तो जानती हैं कि यदि ससुर के हृदय में जमाता के लिए सम्मान ना हो तो संबंध का अंत कितना अनिष्टकारी हो सकता है। आपने तो ये दुख स्वयं झेला है, इस अग्नि में जली है। और मैं नहीं चाहती कि तब जो देवी सती और प्रजापति दक्ष के साथ हुआ वो इस स्वर्ग लोक में भी घटित हो।